अस्सलाम वालेकुम। आज हम इन पेज के लेक्चर नंबर 6 के साथ हाजिर हैं। आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना लेक्चर नंबर 6 का जो है वो आगाज़ करने के लिए जा रहे हैं और ये हमारा इस सीरीज़ का इन पेज के लिए लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद जो हम लेक्चर यहाँ पर स्टार्ट करेंगे वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब इन पेज के तमाम टूल्स हम आपको बता चुके हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइल पर क्लिक कीजिए, न्यू में आइए नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। इस अभी जो मेनू खुला है इसकी डिटेल जो है वो मैं लेक्चर नंबर 2 में बहुत अच्छी तरीके से दे चुका हूं। आप हमारे पिछले लेक्चर जो हैं उनको देख सकते हैं। अब वो लेक्चर आप कहां से देखेंगे? आपको यूट्यूब ओपन करना है। यूट्यूब पे आकर आप अब्दुल्ला ग्राफिक्स लिखिए। जब अब्दुल्ला ग्राफिक्स खोलेंगे तो ये हमारा चैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। प्ले लिस्ट में आइए। प्ले लिस्ट में यहाँ पर है इन पेज कंप्लीट कोर्स, इस पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पर हमारे तमाम पिछले लेक्चर जो टोटल हमारे 5 लेक्चर हैं और बहुत शॉर्ट लेक्चर हैं, जिसमें आप हमारा जो है वो डिटेल्स के साथ इन पेज के टूल्स के बारे में डिटेल ले सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके करेंगे तो ये आपके सामने जो है वो वर्किंग पेज ओपन हो जाएगा। हमने जो है वो मजीद इसके लास्ट जो टूल्स रह गए थे उनको डिस्कस करना है। तो सबसे पहला जो टूल है वो रेक्टेंगल टूल है। हमारा जो आज का फर्स्ट टूल होगा जिसके बारे में हमने सीखना है वो रेक्टेंगल टूल है। इसकी जो शॉर्टकट की है वो शिफ्ट F7। इस रेक्टेंगल टूल के जरिए आप जो है वो स्क्वायर को ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि मुरब्बा शक्ल। इसके अलावा मुस्ततील को ड्रॉ कर सकते हैं, यानी रेक्टेंगल, और पाइप साइन बना सकते हैं। इस तरह की शेप्स आप बना सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट F7। अगर आप सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस जो है वो इस शेप के नीचे जो है एक सर्कल शेप है, जिससे आप यहाँ पे सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं। इस सर्कल के अलावा आप एलिप्स शेप यानी बेवजी शक्ल भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। इसके अलावा अगर बिल्कुल इसकी जो सर्कल की जो शॉर्टकट की है वो शिफ्ट F8 है। शिफ्ट F8 के ज़रिए जो है वो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे शिफ्ट F9 के ज़रिए अब ये शेप आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये शेप जो है वो पहली शेप के बिल्कुल एक जैसी ही है। फ़र्क ये है कि जो पहली शेप थी उसके किनारे जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट थे, लेकिन इसके किनारे जो हैं वो गोल हैं। इससे भी आप स्क्वायर, रेक्टेंगल, पाइप साइन और डिफरेंट शेप जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अब इन शेप्स का काम क्या है। इसका काम बताने के लिए सबसे पहले मैं काम ये करता हूं कि मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स टूल जो है वो बनाता हूँ। जब आप इसमें मज़ीद क्या आप देखें इस शेप का काम क्या होता है। ये जो शेप्स हैं इनके बेसिकली इन शेप के अंदर आप लिख नहीं सकते। याद रखिएगा इन शेप में आप कुछ टाइपिंग नहीं कर सकते। इन शेप के अंदर शेप के ऊपर ये बॉर्डर को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप इस पूरी शेप पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये जिसका मैंने टेक्स्ट बॉक्स किया इस आप एक बॉर्डर लगा सकते हैं। तो ये तीनों शेप्स मैंने बताई हैं। इन तीनों शेप की प्रॉपर्टी एक जैसी हैं। वही बात जो मैंने पहले लेक्चर्स में भी बताई थी कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपको सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल 1 जिसकी शॉर्टकट की थी। सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करने के बाद अब आप जो है वो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी। अगर नहीं तो यहाँ पर ये देखिए मैंने बताया था कि डायरेक्टली भी ये जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे अपने एलिप्स टूल को तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी ओपन होंगी। सर्कल को सिलेक्ट करेंगे तो इस सर्कल की प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। रेक्टेंगल ये जो टूल है इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज हो यहाँ ऊपर जो है बिल्कुल मेन मेनू के नीचे ओपन हो जाएंगी। यहाँ से भी चेंजिंग कर सकते हैं या आप इसको सिलेक्ट करें और डबल क्लिक करें तो ये बॉक्स आपके सामने मॉडिफाई ऑब्जेक्ट का खुल जाएगा, जिसमें आप चेंजिंग्स कर सकते हैं। अब ये देखें जैसे अब आप ये देखिए कि मैं अब इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ। ये मैंने डबल क्लिक किया, मॉडिफाई ऑब्जेक्ट का ये खुला। अब ये मैंने पहले भी बताया था एक्रॉस का क्या काम है। यहाँ लिखा है क्रॉस एक्सिस का काम। इस वक्त इसकी कीमत है 35.56। इसका काम ये है कि ये आपके इस जो एलिप टूल है इसको दाएं बाएं मूव करेगा। अभी इसकी कीमत है 35.56। मैं फ़र्ज़ कर इसकी कीमत 50 करता हूँ। ये देखें इसने लेफ्ट साइड पर मूव किया।
अब मैं इसकी कीमत जो है वो कर देता हूँ मिसाल के तौर पर 20। अब ये देखें इसने राइट साइड पे मूव किया। उसके बाद इसके नीचे ऑप्शन है डाउन वाई। डाउन के ज़रिए आप इस ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे मूव करा सकते हैं। अभी कीमत है 110.2, मैं 200 करता हूँ तो ये देखिए नीचे मूव कर गया है। अब अगर मैं इसकी कीमत दोबारा 100 के करीब करता हूँ तो ये देखिए ऊपर की तरफ मूव कर गया है। उसके अलावा ये विड्थ है, यानी आप इसकी चौड़ाई कितना बढ़ाना चाहते हैं। इस वक्त 117 है, मैं 200 करूँगा तो फ़र्क आपको नजर आएगा। ये देखिए इसकी कितनी बढ़ गई है विड्थ यानी चौड़ाई। इसकी हाइट बढ़ाना चाहता हूँ, इस वक्त 39.69 है, मैं 60 करता हूँ तो ये देखें ये बढ़ चुकी है। तो इस तरीके से ये आपने इसमें चेंजिंग्स की हैं। यही चेंजिंग जो है आप डायरेक्टली माउस के ज़रिए भी कर सकते हैं। शेप को सिलेक्ट करें, जहाँ पर ये ब्लैक डॉट आ गया यहाँ पर आकर आप इसको अंदर की तरफ मूव करवा दें। ब्लैक डॉट आया, इस पे जैसे ही देखें ब्लैक डॉट पे आपका माउस आता है ना वो डबल एरो बन जाता है। अब ये सिंगल एरो है ना, जैसे ही ब्लैक डॉट पे आएगा डबल एरो बनेगा, उसके बाद आप इसको ड्रैग कर लें। ब्लैक पॉइंटर पे आएंगे डबल एरो बन जाएगा, नीचे की तरफ ड्रैग कर लें। ब्लैक पॉइंट पे आएंगे डबल एरो साइन बन जाएगा, इस तरह से ड्रैग कर लें। तो इस तरह से आप ड्रैग कर सकते हैं। उसके अलावा जो कीबोर्ड के ऊपर कीज़ हैं आपकी एरो कीज़, अगर मैं राइट एरो करूंगा तो ये राइट तरफ मूव करेगा। ये देखें अप एरो करूंगा ये अप और डाउन एरो करूंगा तो यहाँ से भी मूवमेंट हो सकती है। अभी यही तब्दीलियाँ जो मैंने ये देखिए, ये मैंने इस पर डबल क्लिक करके ये जो मॉडिफाई ऑब्जेक्ट खोला था, अक्रॉस एक्स डाउन विड्थ और हाइट की तब्दीलियाँ की थी, यही सारी तब्दीलियाँ आप यहाँ से इसे भी कर सकते हैं। ये इसका जो है वो डाउन है, ठीक है, ये इसका अक्रॉस है, अक्रॉस एक्स, ये इसका डाउन है। ये देखिए मैं करके दिखा देता हूँ, यहाँ 36 है, यहाँ 50 लिखता हूँ। ये देखिए, देखा आपने इसका कि ये इसने किया। अब अगर आप इसको मूव कराना चाहते हैं, इस वक्त कीमत 111 है। ये देखें ये अब इसका डाउन वाई वाली कीमत, ये देखें नीचे की तरफ मूव करा, ठीक है। इसके अलावा ये जो है इसकी विड्थ का अभी इसी वक्त देखें यानी 115 है ना, अब मैं 200 करता हूँ। ये देखिए मैंने इसकी विड्थ को बढ़ा दे के 150 करता हूँ मिसाल तौर पे। ये देखिए अच्छा, अब इसकी हाइट को मैं 33 या 50 करता हूँ। ये देखिए ये आपने देखा कि यहाँ से भी ये तब्दीलियाँ की जा सकती हैं, फिर ये डायरेक्टली यहाँ से भी की जा सकती है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह से काम को लेके चलेंगे। आपको शॉर्टकट कीज़ भी बता दी, ड्रैग भी बता दिया। अब मॉडिफाई ऑब्जेक्ट में मजीद कुछ ऑप्शंस हैं। देखिए जो ऑप्शन मॉडिफाई ऑब्जेक्ट में, वो सारी ऑप्शन यहाँ पर जो है मेनू बार के बिल्कुल नीचे भी सारी ही ऑप्शन मौजूद हैं। अगर आप मॉडिफाई ऑब्जेक्ट को नहीं खोलना चाहते तो यहाँ से भी कर सकते हैं। एंगल होता है कि आप इसको मसलन रोटेट करवाना चाहते हैं, मैं 8 का एंगल देता हूँ। ये देखें ये रोटेशन में आ गया है। फिर आप इस पर डबल क्लिक करके इसको 0 करते हैं, दोबारा अपनी इसलिए हालत में आ जाएगा। इसके अलावा अब आप ये देखें कि यहाँ पर ये कलर्स हैं। मिसाल के तौर पे ये जो मैंने बॉक्स इसमें रेक्टेंगल, ये जो बॉक्स मैंने एलिप शेप जो है ड्रॉ की है, मैं इसके बॉर्डर की जो लाइन, ये जो लाइन है ना, इसकी मोटाई बढ़ाना चाहता हूँ। मैं 3 कर देता हूँ। ये देखें ये मोटाई बढ़ गई, ठीक है। इसके अलावा मैं जनाब इसका कलर बदलना चाहता हूँ, मैं रेड करना चाहता हूँ। ये देखें ये कलर बदल गया। अब इसमें इस लाइन के बहुत सारे स्टाइल हैं, यहाँ पर हैं। ये देखें मैं इसमें से डबल लाइन स्टाइल दूंगा, ये डबल लाइन बन गया। इस तरह से बहुत सारे स्टाइल हैं जो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक बात मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो आप इस पर डबल क्लिक करके मॉडिफाई ऑब्जेक्ट खोल कर तब्दीलियाँ कर रहे हैं, इसको खोले बगैर आप यहाँ से भी ये चेंजेस कर सकते हैं। मेनू बार के बिल्कुल नीचे सारे ऑप्शन मौजूद हैं, डिपेंड करता है आपके। अब ये इनसाइड और आउटसाइड, अब इस वक्त देखें बॉक्स इनसाइड लगा हुआ है। अगर मैं आउटसाइड करूंगा तो ये देखें बारों बार, ये देखें बाहर की तरफ ये बॉक्स लग जाएगा, इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसमें अब इनसाइड दोबारा करूंगा, ये देखें ये इस शेप के अंदर की तरफ लगा। मैं इनसाइड और आउटसाइड की ना चीज़ समझाता हूँ, अब आपको शायद ज़्यादा समझ आएगी। ये देखिए ये है ना, ये देखिए अब आप इनसाइड और आउटसाइड में आपको समझाता हूँ, ज़्यादा समझ आएगा। ये देखें अब मैं इसको आउटसाइड कर रहा हूँ। ये देखें ये टेक्स्ट बॉक्स टूल के बाहर की तरफ बॉर्डर लगेगा। ये देखें बाहर की तरफ आ गया। और अगर इस टेक्स्ट बॉक्स टूल के अंदर की तरफ बॉर्डर लगाना है तो फिर आप इनसाइड कर सकते हैं। ये देखें
ठीक है, ये अंदर की तरफ लग जाएगा। तो अब बाकी ये जो है ये पिक्चर्स की ऑप्शन होती है, अगर आप इसमें कोई पिक्चर इंसर्ट करेंगे तो फिर जो है वो यहाँ पर आप उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। वो देखने के लिए आपको हमारा पिक्चर टूल के लिए लेक्चर नंबर 5 देखना पड़ेगा, जिसमें हमने मुकम्मल तौर पर पिक्चर टूल के बारे में डिटेल बता दी है। उसके बाद आप आगे आ जाए तो ये नीचे इसके अंदर अगर आप यानी जो आपने शेप बनाई है, शेप के अंदर कोई कलर देना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं येलो कलर देना चाहता हूँ, ये देखिए शेप में भी कलर दे दिया। और अगर आप नहीं कोई देना चाहते तो फिर ये नन करेंगे, ये डिपेंड करता है। बाकी ये रन अराउंड लाजमी होना चाहिए, मैं पहले भी लेक्चर में बता चुका हूँ। ये आगे मैं प्रोजेक्ट शुरू करवाने वाला हूँ तो फिर ये आपको मैं बताऊँगा। अच्छा, यही शेप जो इस वक्त एलिप हुई हुई है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये मैंने राउंड कर दी है, यही शेप राउंड हो गई है, यही शेप रेक्टेंगल शेप में आ जाएगी, यानी जैसे चाहें आप इसको कर सकते हैं। तो ये इस शेप के बारे में था, मैंने इसकी पूरी डिटेल आपको बता दी है। और एक छोटी सा टूल रह गया है, मैं कहता हूँ कि वो टूल भी आपको यकीनन मैं बता दूँ कि उस टूल का क्या काम है। देखिए वो लाइन टूल है, उसकी शॉर्टकट की है, ये लाइन टूल की जो शॉर्टकट की है वो F10 है, F10 शॉर्टकट की है। इससे आप ये लाइन लगा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। देखिए, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, अहम पॉइंट है, गौर से सुने, गौर से सुने, गौर से सुने। वो पॉइंट ये है कि जब आपका सिलेक्शन टूल सिलेक्ट हुआ होगा तो देखिए ये शेप्स आपको नज़र आ रही हैं। जब आपका ये राइटिंग टूल जैसे ही सिलेक्ट करके यहाँ पर आएंगे, सारी शेप गायब हो जाएंगी, देख रहे हैं, यानी कि ये सारी की सारी जितनी शेप बनी थी वो गायब हो गई। गायब होने का मतलब ये नहीं है कि वो आपके प्रिंट में नहीं आएंगी, प्रिंट में आएंगी, वो मौजूद हैं, लेकिन चूंकि अब आपका ये राइटिंग मोड में चला गया, इस वजह से वो शेप गायब हो जाएंगी। वो हमेशा सिलेक्शन जब इसको टूल लेंगे तब वो शेप नज़र आएंगी, ये बात बहुत ध्यान में रखें, क्योंकि जब आप सिलेक्शन टूल लेंगे तब वो नज़र आएंगी, वरना राइटिंग टूल में वो नज़र नहीं आएंगी। तो ये कुछ शेप्स हैं जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हैं, ये मैं आपको बता दी हैं, इसकी आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। आज हमारे ये लेक्चर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, ये बात ज़हन में रखें कि आज हमारी जो बेसिक है वो ख़त्म हो चुकी है, कंप्लीट हो गई है इन पेज में। अब हमने प्रोजेक्ट शुरू करने हैं जिसमें मैं आपको अखबार डिज़ाइन करना सिखाऊंगा, जिसमें हम सीखेंगे कि किताब को कैसे कंपोज किया जाता है, ब्रोशर कैसे कंपोज किए जाते हैं। अब हम आप इन पेज में जो है प्रोफेशनल वर्क शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनल अब यानी हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर जितने भी आएंगे उसमें हम जो प्रोफेशनली वर्क होता है इन पेज में वो शुरू करने जा रहे हैं। इसलिए आपसे गुजारिश ये है कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अच्छी तरह देखें, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से पहले हमारे तमाम पिछले लेक्चर्स देख लें जो कि आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में। तो यकीनन आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी नेक्स्ट लेक्चर तक प्रैक्टिस करेंगे और जल्द ही हम अपना अब नेक्स्ट लेक्चर लॉन्च कर रहे हैं। फिर मैंने बताया कि अब हम प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, हमारी इन पेज की बेसिक ख़त्म हो चुकी हैं, अब हम प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए जा रहे हैं। आखिर में एक छोटी सी बात आपको और बताऊं कि ये जिस तरह ये शेप आपने बना ली, इसी शेप को अगर आप डायरेक्टली चेंज करना चाहते हैं, मसलन ये एक बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आपने ये एक शेप ड्रॉ की है रेक्टेंगल शेप, ठीक है, इसी शेप को आप सर्कल बनाना चाहते हैं ना, इसको सिलेक्ट करें, ये देखिए, या तो आप इसको डबल क्लिक कर लें, इस मॉडिफाई ऑब्जेक्ट को खोल लें और राउंड कर दें, तो ये देखें ये राउंड हो जाएगी। नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ अगर आप मॉडिफाई से नहीं करना चाहते तो देखिए ये डायरेक्टली है, ये सर्कल बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया, सर्कल बन गया, ये राउंड शेप बन गई, ये सर्कल बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया। यानी एक ही शेप बना के उसको यहाँ से आप तब्दील कर सकते हैं। ये जो मेनू बार के बिल्कुल नीचे टूल बार मौजूद है, यहाँ से नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, डबल क्लिक कर लें और इस मॉडिफाई ऑब्जेक्ट में आके यहाँ से आप देखें बदल सकते हैं। ये मैंने एलिप शेप की है, फिर ये राउंड शेप की है, ये देखिए। तो ये मैंने इनकी शॉर्टकट कीज भी बताई कि रेक्टेंगल शेप की शॉर्टकट की F7 है, सर्कल की देखिए रेक्टेंगल शेप की F7 है, सर्कल की रेक्टेंगल शेप की शिफ्ट F7 है, राउंड शेप की जो सर्कल शेप है शिफ्ट F8 है, और जो राउंड शेप है उसकी शिफ्ट F9 है, और अगर आपने लाइन ड्रॉ करनी है उसकी शिफ्ट F10 है। तो ये मैंने आपको शेप्स बताई, इनकी प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। यकीनन यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आगे अपना जो है वो आप इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट जो है वो हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली जो प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए जा रहे हैं, और उन प्रोजेक्ट में इंशाल्लाह हम प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको अखबार डिज़ाइन करना, बुक डिज़ाइन करना और बहुत कुछ इन पेज के अंदर सिखाने के लिए जा रहे हैं। अब इन पेज के साथ साथ इंशाल्लाह हमारे दीगर लेक्चर जो हैं एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रा
और ये भी हमारे आगे मौजूद होंगे। तो उम्मीद है अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जो है हमारे नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।